गुड इवनिंग क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो भी बेसिक फार्मूले थे उनको डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास तक। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, इस क्लास से हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करना चालू करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यदि कहीं पे कुछ एडवांस फार्मूले जो आपको यूज होंगे उनको भी बीच बीच में डिस्कस करते जाएंगे। तो देखिए, तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करना चालू स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है x इक्वल टू 10, 15 और आपसे बोला गया फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिया गया x इक्वल टू 10, 15 और आपसे बोला गया x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, x बराबर 10, 15 दिया है तो 10, 15 की वैल्यू निकालनी है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में जो बेसिक फार्मूला डिस्कस किया तो उसमें एक फार्मूला डिस्कस किया था 10a प्लस बी और 10a माइनस बी का। ठीक है, 10a प्लस बी और 10a माइनस बी का फार्मूला डिस्कस किया था। तो 10a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। सेम 10a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए, 10, 15 की वैल्यू हमें निकालनी। तो हम लोग क्या करें, एक ही जगह 45 रख दें, बी की जगह 30 रख दें। भाई एक ही जगह 45 रख दीजिए, बी की जगह 30 रख दीजिए। तो जब आप एक ही जगह 45 रखेंगे, बी की जगह 30 रखेंगे, तो 45 से 30 माइनस हुआ 10, 15 बचेगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या बचेगा, 10, 15। तो बताओ, एक ही जगह जब आप 45 रखो, 10, 45 माइनस 10, 30 अपॉन 1 प्लस 10, 45 इंटू 10, 30। आशा करते हैं आप लोगों को ये दिख रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए, 10, 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 10, 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। 1 प्लस 10, 45 जगह 1 रख देंगे, 10, 30 जगह 1/√3 रख देंगे। अब तो √3 का इधर मल्टीप्लाई हुआ तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन में देखिए यहाँ पे √3 प्लस 1 अपॉन √3 आ जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो क्या है, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो 10, 15 की वैल्यू क्या आ गई, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 आ गई। इससे आगे हम लोग और कैलकुलेट करेंगे। ये जो 10, 15 की वैल्यू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 आई है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे आगे, देखिए ध्यान रखिएगा, √3 माइनस 1 से यदि हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो बोलो ऊपर क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 2ab 2 इंटू √3 इंटू 1। अपन नीचे देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a की जगह √3 है, b की जगह 1 है, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 4 माइनस 2√3/2, तो कितना है 2 माइनस √3। तो 10, 15 वैल्यू 2 माइनस √3 आ गई। 10, 15 वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस √3 आ गई। अब मेरे बच्चों ध्यान रखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि अगली बार से, इस बार हम लोग 10, 15 वैल्यू निकाली 2 माइनस √3, लेकिन अगली बार से जब 10, 15 दिख जाए तो आपको ध्यान रखना 10, 15 की वैल्यू 2 माइनस √3 होती है। और 10, 75 दिख जाए तो 10, 75 की वैल्यू ध्यान रखिएगा 2 प्लस √3 होती है। ठीक है, 10, 15 की वैल्यू 2 माइनस √3 होती है, 10, 75 की वैल्यू 2 प्लस √3 होती है। यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि 10, 15 वैल्यू 2 माइनस √3 होती है, 10, 75 की वैल्यू 2 प्लस √3 होती है। हम लोग अब देखिए, हम लोग जब x बराबर 10, 15 और 10, 15 की वैल्यू 2 माइनस √3 निकाली तो हम लोग क्लियर हो गया कि x बराबर क्या हो गया, 2 माइनस √3 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए, 1/x क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा 1/2 माइनस √3। आप 2 प्लस √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बोलो क्या बन गया, 2 प्लस √3 अपान में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1, तो 1/x कितना आ जाएगा, 2 प्लस √3 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए x बराबर 2 माइनस √3 आ गया, 1/x बराबर 2 प्लस √3 आ गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, x प्लस 1/x बोलो क्या आ जाएगा, माइनस का √3 प्लस √3 कैंसिल, 2 प्लस 2 4, तो x प्लस 1/x बराबर 4 आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए। तो बताओ जरा, जब आप इसका स्क्वायर करोगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह एक्स, बी की जगह 1/x, 4 का स्क्वायर 16, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर कितना आ गया 14 आ गया। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया वो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया 10a प्लस 2b इक्वल टू 1/2 और 10 2 इंटू a माइनस बी इक्वल टू 1/3। तो आपसे बोला गया फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल है। पहले पहले बच्चों ध्यान रखिएगा, 10a प्लस 2b का मान 1/2 दिया गया, 10 2 इंटू a माइनस बी का वैल्यू 1/3 दी गई, तो आपसे एंगल a का मान पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता करना क्या है, अभी हम लोगों ने पिछले फार्मूले में 10a प्लस b का फार्मूला डिस्कस किया था। मेरे प्यारे बच्चों साथ में बोलिएगा, 10a प्लस b का फार्मूला क्या होगा, 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब आपको ध्यान रखना है कि यदि हम लोग a की जगह a प्लस 2b ले लें, देखिए a की जगह क्या ले लें, a प्लस 2b, और b की जगह 2 इंटू a माइनस बी ले लें। अब बताओ, इसे थोड़ी देर के लिए a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, तो पता ही क्या लिखेंगे, 10a प्लस b बराबर 10a, और a की जगह क्या लिया हम लोगों ने, a प्लस 2b, प्लस b की जगह क्या लिया 2a माइनस बी, 2 इंटू a माइनस बी बटे 1 माइनस 10a। 10a की जगह क्या है बोलो जरा, a की जगह a प्लस 2b लिया ना हम लोगों ने, a की जगह क्या लिया a प्लस 2b, और b की जगह हम लोगों ने क्या लिया, b की जगह लिया है हम लोगों ने 2 इंटू a माइनस बी, 10 2 इंटू a माइनस बी। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, 10a प्लस 2b की जो वैल्यू है 1/2 रख दीजिए आप, और 10 2 इंटू a माइनस बी की वैल्यू क्या रख देंगे हम लोग, उठा के 1/3 रख देंगे। आप मान में देखिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अब बताओ 1/2 प्लस 1/3, 2 3 का एलसीएम कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का 5/6 बटे में देखिए 3 19 6 हो गया, 6 6 में से गया 5/6, 5/6 अपन 5/6 कितना आ गया, 1 आ गया। अब बताइए जब बराबर 1 आ गया, अब इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे देखिए a प्लस 2b, और ये क्या है b की जगह आपने 2 इंटू a माइनस बी लिया, तो प्लस देखिए माइनस का 2b हो जाएगा, माइनस 2b प्लस 2b कैंसिल हो जाएगा, 10 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी भाई। a प्लस 2a 3a हो गया, प्लस का 2b माइनस 2b कैंसिल हो गया, जिसका मतलब इसको 10a प्लस 2b प्लस 10 2 इंटू a माइनस बी कितना होगा 10 3a, जो किसके बराबर आ गया 1 के, और 1 किसकी वैल्यू होती है 1045 की, और 1 जो 1045 की वैल्यू होती है 3a बराबर हो गया 45, तो बोलो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 15। तो आशा करते हैं आंसर कितना है 15। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो गई 15। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 5/4 दिया गया। आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे आप सबसे कम टाइम में सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि बहुत से बच्चों ने युगांतर अनुपात का रूल पढ़ा होगा, डी अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी होता है। तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी होता है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब बताइए यदि इसमें युगांतर अनुपात का नियम लगाएंगे तो ए की जगह साइन थीटा प्लस कोस थीटा, बी की जगह प्लस बी करोगे बी की जगह साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अपॉन में ए माइनस बी करोगे ए की जगह साइन थीटा प्लस कोस थीटा, माइनस बी करोगे बी की जगह साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, इक्वल टू 5 + 4 9 अपॉन 5 - 4 कितना बना जाएगा, प्लस का कोस थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, प्लस का साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल होता है, ऊपर 2 साइन थीटा आ गया, नीचे 2 कोस थीटा आ गया, इक्वल टू 9 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो आपसे वैल्यू किसकी पूछेगी 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan थीटा और 9 रखिए, 9 का स्क्वायर 81 + 1 82, tan थीटा की जगह 9 रखिए, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 180, तो कितना आएगा 41/40। तो आंसर कितना आएगा 41/40। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 5/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए इसमें सेम वही कंसेप्ट लगा के आपको सबसे कम टाइम में सोल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, युगांतर अनुपात का नियम लगाएंगे, a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d। तो बोलो क्या बता दें, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो
तो बताओ जब इसको इस वाले हिस्से में ये वाला हिस्सा ऐड करो तो टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2 सेक थीटा। जब इस वाले हिस्से से इस वाले हिस्से को माइनस करो तो सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, प्लस का टेन थीटा जब ये माइनस करोगे प्लस का 2 टेन थीटा आ जाएगा। बोलो जरा 5 + 3 8, 5 में से 3 गया 2, ठीक है 2 से 2 कैंसिल। अब बताओ सेक थीटा को आप क्या लिखेंगे 1/cos थीटा, और टेन थीटा क्या लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। बराबर 4 बचा cos थीटा कैंसिल 1/sin थीटा इक्वल टू 4 आ गया। तो बोलो sin थीटा कितना आ जाएगा 1/4 आ गया। तो आंसर कितना आ गया 1/4। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन दिख रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - tan स्क्वायर 22.5 22 कंप्लीट 1/2 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 22 कंप्लीट 1/2 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देख करके आपको तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए ये cos 2a का फार्मूला है। cos 2a के फार्मूले क्या लिखा है, तो बोलो जरा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। एक तो ये फार्मूला लिखा है, दूसरा 1 - 2 sin स्क्वायर, थर्ड फार्मूला लिखा है 2 cos स्क्वायर -1, और फोर्थ फार्मूला लिखा है 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर है। तो बताइए ये 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर एक ही फॉर्म 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर एक ही तरह दिख रहा है, एक ही जगह 22 कंप्लीट 1/2 डिग्री है। तो देखिए ये 1 - tan स्क्वायर है बटे 1 + tan स्क्वायर बन रहा, तो एक ही जगह कितना है, एक ही जगह 22 से ये गुणा 2 है तो ये cos 2a हो जाएगा। 2 × एक ही जगह कितना रख दोगे 22 से ये गुणा 2 यानी 45/2, 2 से 2 कैंसिल cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है। तो बताइए आंसर कितना आ जाएगा 1/√2। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। मेरे प्यारे बच्चों 6 क्वेश्चन आपको दिख रहा है x + 1/x = 2 cos थीटा। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। तो आपसे x³ + 1/x³ का मान पूछा गया। तो देखिए x + 1/x और 2 cos थीटा दिया गया और आपसे x³ + 1/x³ का मान पूछा गया। तो मेरे आप सभी स्टूडेंट को दिख रहा है x + 1/x दिया गया और x³ + 1/x³ निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए a + b का होल क्यूब जिसके बराबर होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। तो बताओ a³ + b³ निकालने के लिए इस हिस्से को निकालने के लिए a + b के होल क्यूब से क्या माइनस करना पड़ेगा 3ab × a + b। अब देखिए एक की जगह x है, एक की जगह क्या है भाई, एक की जगह यहाँ पे a³ + b³ निकालेंगे, एक की जगह x है, b की जगह 1/x। तो एक की जगह जब x रखोगे तो x³ आ जाएगा, b की जगह 1/x रखोगे तो 1/x³ आ जाएगा। यहाँ a की जगह x, b की जगह 1/x, तो x + 1/x का होल क्यूब आ जाएगा -3ab। एक की जगह x, b की जगह 1/x × a + b, एक की जगह x, b की जगह 1/x। x कैंसिल, x + 1/x की वैल्यू कितनी है 2 cos थीटा, 3 × 2 cos थीटा माइनस x + 1/x की वैल्यू कितनी है 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा क्यों क्या आ जाएगा 8 cos q थीटा। अब बताओ 8 cos q थीटा माइनस 3 × 2 cos थीटा, तो बताओ x³ + 1/x³ बराबर, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, एक सेकेंड 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो 2 ये cos 3 का फार्मूला क्या होता है 4 cos q है माइनस 3 cos है, तो 2 cos 3 थीटा x³ + 1/x³। तो बताइए x³ + 1/x³ वैल्यू क्या होगी 2 cos 3 थीटा। आशा करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू क्लास। यदि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप कोशिश करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और जो भी न्यू स्टूडेंट है वो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप सभी स्टूडेंट्स कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते हैं। थैंक यू क्लास।